ईरान पर फतह का दावा लेकिन अंदर से बिखरती क़यादत। क्या नेतन्याहू आखिरी बार वज़ीर आज़म बनने की जंग लड़ रहे हैं या वो अपने ही फैसलों से सियासी खुदकुशी कर बैठे हैं? गज़ा की खूनरेज़ जंग, यरगमालियों की बेबसी, करप्शन केस की तलवार और अवामी एतमाद का बहरान। नेतन्याहू आज इसराइल के सबसे ताकतवर और सबसे मुतनाज़िर रहनुमा बन चुके हैं, मगर क्या वो बच पाएंगे? ईरान पर हमला क्या एक ढाल है या इंतखाबात से पहले की एक खतरनाक चाल है? आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, ईरान के खिलाफ फतह का दावा करने वाले नेतन्याहू पर से कई इसराइलियों का एतमाद उठ रहा है। मार्च में इसराइली वज़ीर आज़म ने ऐसे जंगबंदी के अमल को ठुकरा दिया जिससे नताइज हासिल हो रहे थे। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे मुबस्सिरीन ने सियासी खुदकुशी करार दिया था। गज़ा में जंगबंदी का मुआहिदा डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ की सालसी में एक ऐसे वक्त में तश्कील पाया था जब अमरीकी सदर ने दूसरे दौरे सदारत का हलफ भी नहीं उठाया था। इससे इसराइली जेलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों के बदले हमास की तहवील में दर्जनों यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हुई थी। अगले मरहले में मज़ीद यरगमालियों की घर वापसी मुमकिन हो सकती थी, जबकि इसराइली फ़ौजियों का गज़ा से मरहला वार इनखला हो सकता था। मुज़ाकरात के अगले मरहले में जंग के खात्मे पर बातचीत होनी थी। इस लड़ाई से थके हारे इसराइली और फ़लस्तीनी हालिया तारीख़ की सबसे तबाहकुन जंग के खात्मे पर गौर कर रहे थे, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू अभी जंग ख़त्म करना नहीं चाहते थे। गज़ा में हमले जारी रखने का हुक्म देते हुए इसराइली वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमास को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर दिया जाता। गज़ा में बकिया यरगमालियों की महफूज वापसी को बज़ाहिर दूसरी तरजीह बनाया गया। कई इसराइलियों, ख़ासकर यरगमालियों के लवाहिकीन ने इस फैसले पर गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी सियासी बका के लिए यरगमालियों की महफूज वापसी और कौम की बेहतरी की कुर्बानी दे रहे हैं। हालिया सर्वेस में नेतन्याहू की शोहरत में कमी आई है। उन्हें हुकूमती इत्तेहादियों को मुत्तहिद रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी काबीना में इंतहाई दाएं बाजू और कदामत पसंद मजहबी जमातों के वज़रा शामिल हैं। 3 माह बाद नेतन्याहू अपने दुश्मन ईरान के खिलाफ एक बड़ी फौजी फतह का दावा कर रहे हैं। ख्याल है कि वो अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात और बतौर वज़ीर आज़म एक और दौरे इक़्तिदार के बारे में सोच रहे हैं। इस हफ्ते के अवाइल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 75 साला इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अब भी कई मिशन मुकम्मल करना चाहते हैं और वो ऐसा करते रहेंगे जब तक इसराइल के अवाम उनसे इसका तकाजा करेंगे। वो इसराइल के सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाले वज़ीर आज़म हैं। हफ्ते के अवाखिर में नेतन्याहू ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम की तबाही का दावा करते हुए इसे एक ऐसा मौका करार दिया जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को शिकस्त दी जाएगी और बकिया यरगमालियों को आज़ाद कराया जाएगा, जिसके बाद वो वसी इलाकाई मुआहिदे करेंगे। मगर रायामा के ताज़ा जायज़ों के मुताबिक कबल अज़ वक्त इंतखाबात का एक बड़ा ख़तरा होगा। नेतन्याहू को ईरान के ख़िलाफ़ 12 रोज़ा लड़ाई से जो मकबूलियत मिलने की उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिल पाई। इसराइल के ऐवान बाला की 120 नशिस्तों पर मखलूत हुकूमत कायम है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही थी। अखबार मैरियो के सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू की जमात को दाएं बाजू की छोटी जमातों से हिमायत हासिल करने में मुश्किलात का सामना होगा। इसी सर्वे में बताया गया कि 59% इसराइली शहरी यरगमालियों की वापसी के बदले गज़ा में लड़ाई ख़त्म करवाना चाहते हैं। 49% ने पूछे जाने पर कहा कि नेतन्याहू की सियासी ख्वाहिशात वो वाहिद वजह है कि जंग जारी है। इसराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर तमार हरमैन ने कहा कि वो बहुत बासलाहियत सियासी किरदार हैं। इसराइल में ऐसा कोई बासलाहियत सियासतदान नहीं। उन्हें ऐसा सियासी रहनुमा समझा जाता है जिसने ताकत से जुड़े रहने के लिए कई बार मौक़िफ़ बदला। इसीलिए इसराइल की अक्सरियत अब उन पर एतमाद नहीं करती। एक नया सर्वे जल्द प्रोफेसर हरमैन के इदारे की तरफ से जारी किया जाएगा। इसके मुताबिक नेतन्याहू 50% अक्सरियत भी नहीं हासिल कर पाए। इस एतमाद से कि आया इसराइली उन पर मुकम्मल या जुज़वी एतमाद का इजहार करें। उनके मुताबिक कबल अज़ वक्त इंतखाबात नेतन्याहू के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा हैं। ये ईरान पर हमले से भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में आपको नहीं मालूम कि आप 6 माह बाद किस पोजीशन पर होंगे। अगरचे ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का दाव बज़ाहिर काम कर रहा है, मगर नेतन्याहू की नज़रों के सामने एक बड़ा मसला जन्म ले रहा है। आप ये कह सकते हैं कि कई हल्के इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हो रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब वो एक और दौरे इक़्तिदार के ख्वाहां हैं।
अगले हफ्ते नेतन्याहू को एक हाई प्रोफाइल करप्शन केस में अदालत के सामने पेश होना है। इस केस में उन्हें रिश्वत और धोखाधड़ी समेत सियासी बदउनवानी के इल्ज़ामात का सामना है। वज़ीर आज़म की जानिब से अपने मसरूफ़ शेड्यूल और ईरान जंग की वजह से हाई कोर्ट की समाअत में एक बार फिर ताख़ीर की कोशिश गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मुस्तरद कर दी गई थी। नेतन्याहू और उनके हिमायती मुतअद्दिद बार ये तासुर देने की कोशिश कर चुके हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये केस सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा है, लेकिन इनके मुखालिफिन भी इतने ही पुरज़्म हैं कि उन्हें इंसाफ का सामना करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि नेतन्याहू एक अजीम हीरो हैं और जंगजू हैं जिनका ट्रायल फौरी तौर पर मनसूख होना चाहिए या कम अज़ कम उन्हें मुआफ़ी मिलनी चाहिए। याद रहे कि ये वही अमरीकी सदर हैं जिन्होंने कुछ रोज़ कबल ही इसराइली वज़ीर आज़म को अवामी सतह पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, क्योंकि ईरान जंगबंदी मुआहिदे के शुरू होने से पहले ही उसके ख़ात्मे की धमकी दी जा रही थी। लेकिन ट्रंप की हालिया मुदाखलत को इसराइल में कई लोग गैर अक्लमंदाना कह रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा याइर लैपिड ने कहा है कि ट्रंप को एक खुदमुख्तार रियासत के कानूनी अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर हरमैन कहते हैं कि इसराइल के बारे में ट्रंप का बज़ाहिर मुतज़ाद मौक़िफ़ और नेतन्याहू के केस में उनकी मुदाखलत की कोशिश हमारे साथ बनाना रिपब्लिक जैसा सलूक करने के मुतरातिफ है। बहुत से इसराइली नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने गज़ा जंग को गैर ज़रूरी तौर पर तूल देकर आलमी सतह पर इसराइल और इसके मौशी अज़ाइम को नुकसान पहुंचाया। हालांकि बहुत से साबिक जनरल्स का ये भी कहना है कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा में अस्करी तौर पर जितना मुमकिन हो सकता था उतने नताइज हासिल किए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट ने गज़ा में मुबैना जंगी जुराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम पर इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट के ख़िलाफ़ वारंट जारी कर रखे हैं। ताहम इसराइली हुकूमत, नेतन्याहू और योव गैलेंट इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। ज़्यादातर मुबस्सिरीन का कहना है कि एक ऐसे वक्त में जब गज़ा में जंग जारी है और अभी भी कई इसराइली यरगमाल हैं, मुल्क में नए इंतखाबात का तसव्वुर करना मुश्किल होगा। लेकिन नेतन्याहू के बहुत से नाक़दीन और मुखालिफिन गुज़िश्ता बरसों में यकीनी तौर पर ये कभी नहीं जान सके कि इसराइली वज़ीर आज़म का अगला इक़दाम क्या हो सकता है। गज़ा जल रहा है, यरगमाली कैद हैं और इसराइल का वज़ीर आज़म अगले इलेक्शन की बसात बिछा रहा है। सवाल यह है कि कौम पहले क्या मांगेगी, इंसाफ या फतह? सियासी ताकत आर्जी हो सकती है, मगर तारीख सवाल ज़रूर करती है। नेतन्याहू एक दिन ज़रूर अवामी कटहरे में खड़े होंगे। ये सिर्फ नेतन्याहू का सियासी मुस्तकबिल नहीं, इसराइल के जमहूरी इदारों, आलमी साख और मशरिक़ वस्ता की अमन उम्मीदों का भी इम्तिहान है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।